मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अक्क महादेवी जी द्वारा रचित पाठ हे भूख मत मचल। तो बच्चों, प्रस्तुत जो कविता है इसमें कवित्री ने अपने भगवान, अपने आराध्य शिव का संदेश सुनाया है और ये उनके अक्क महादेवी द्वारा रचित वचनों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद केदारनाथ सिंह जी ने किया है। तो बच्चों, उन्होंने इस पाठ में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की बात की है कि किस प्रकार हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, उन्हें नियंत्रित रखना चाहिए। वो कहती है, हे भूख मत मचल, हे प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, हे क्रोध मता मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत करे मद होश, लोभ मत ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूके अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। अर्थात वो कहना चाहती है, हे भूख मत मचल, हे भूख, हे प्राणी, तुम भूख से मत मचलो, अर्थात भूख से व्याकुल मत हो। हे प्यास मत तड़प, प्यास से बेहाल होकर तड़पो मत, प्यास से बेहाल होकर मत तड़पो। नींद किसी प्रकार से उसे ना सताने पाए, अर्थात तुम्हें नींद किसी भी प्रकार से ना सताने पाए। क्रोध के कारण किसी प्रकार के भावों की हलचल ना हो मोह का बंधन, मोह पाश अपने ढील, अर्थात मोह का बंधन तुम ढीला होने से मानव का लालच कम हो जाए और ज्यादा ना बढ़ने पाए, ज्यादा पाने के लिए वह लालायित ना हो, ज्यादा पाने की इच्छा उसके मन में ना हो। कवित्री अंत में कहती हैं, हे ओ चराचर मत चूके अवसर, हे जड़ और चेतन प्राणी, तुम अधिक पाने की इच्छा में, अपनी समृद्धि, अपने अधिक अभिमान में तुम मदमस्त ना हो जाओ, मतवाला ना हो जाओ। ईर्ष्या और द्वेष की भावना तुम कभी ना जलने पाओ, या ईर्ष्या और द्वेष की आग में तुम ना जलो। और फिर कवित्री कहती हैं, हे जड़ और चेतन मनुष्य, मैं तुम्हारे लिए चन्न मल्लिकार्जुन, अर्थात शिव का, अपने आराध्य शिव का संदेश लेकर के आई हूँ। और सभी मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, सभी मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में रखें और सभी प्रकार के विषय विकारों से बचें। ठीक है, तो इस प्रकार से अक्क महादेवी जी शिव जी का संदेश लेकर आई हैं कि हर मनुष्य अपनी इंद्रियों को पर नियंत्रण रखे और हर प्रकार के विषय विकारों से बचा रहे, कि भूख उसे किसी प्रकार से ना सताने पाए या व्याकुल करे, क्रोध उसे किसी प्रकार से ना प्यास उसे किसी प्रकार से ना तड़पाए और क्रोध में किसी प्रकार के भावों की हलचल या उथल पुथल ना हो। मोह अपने बंधन ढीला कर दे ताकि उसका लालच ना बढ़ने पाए और ज्यादा पाने की इच्छा मन में ना उत्पन्न हो। समृद्धि और कामयाबी का उसके मन में मद ना हो, अहंकार ना हो, घमंड ना हो, वह ईर्ष्या और द्वेष की आग में न जलने पाए। इस प्रकार वो कहती हैं, हे ओ चराचर मत चूके अवसर, ए जड़ और चेतन मनुष्य, तुम इस अवसर को मत चूको। मैं तुम्हारे सामने चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात अपने आराध्य शिव का संदेश लेकर आई हूँ। तुम अपने इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों पर नियंत्रण करो और सभी प्रकार के विषय विकारों से बचो। इसी पाठ की अगली कविता है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो बच्चों, इस कविता में बताया गया है कि उन्होंने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव को व्यक्त किया है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण भाव को व्यक्त किया है कि वह भौतिक साधनों में ना उलझने पाए और उसके मन का सारा अहंकार समाप्त हो जाए। तो वो कहती है, अपने आराध्य को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। इस प्रकार कवित्री
देवी अपने आराध्य के प्रति संपूर्ण समर्पण के भाव को व्यक्त करते हुए कहती हैं, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, हे मेरे जूही के फूल के समान निर्मल, स्वच्छ और पवित्र ईश्वर, मंगवाइए मुझसे भीख। आप मुझसे भीख मंगवाइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मैं अपने घर से जुड़ी हुई यादों से पूरी तरह से भूल जाऊं, अर्थात अपने घर से जुड़ी हुई बातों को पूरी तरह से भूल जाऊं, और क्या हो जाए कि मेरे साथ और कुछ ऐसा करो कि मेरी स्थिति कुछ ऐसी हो जाए, मेरी अवस्था कुछ ऐसी हो जाए कि मैं भीख मांगूं और मुझे कोई व्यक्ति भीख ना दे। मेरी अवस्था ऐसी हो जाए कि मैं भीख मांगूं पर मुझे कोई व्यक्ति भीख ना दे, और यदि कोई हाथ बढ़ाए मुझे देने को तो क्या हो जाए, वह नीचे गिर जाए। ठीक है, यदि मुझे हाथ कोई बढ़ाता है मुझे वह भीख देने के लिए तो वह नीचे गिर जाए, और यदि फिर भी मैं झुकूं उस नीचे गिरी वस्तु को उठाने के लिए तो कोई कुत्ता आकर उसे मेरे हाथ से झपट कर लेकर चला जाए, अर्थात मुझसे छीन कर लेकर चला जाए। हे प्रभु, ऐसा कीजिए कि मैं इस संसार में भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाऊं और मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार ना रह पाए। मेरे मन में होने वाला जो अहंकार है, जो इस संसार से भौतिकता के कारण उत्पन्न होता है, वह समाप्त हो जाए और मैं इस संसार से की सभी यादों को भूल जाऊं और मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य शिव के प्रति ही समर्पण की भावना हो, अर्थात मेरे मन का हर प्रकार का अंधकार समाप्त हो जाए। तो बच्चों, इस तरह से आपका अक्क महादेवी द्वारा रचित पाठ पूरा हुआ। मिलते हैं अगले पाठ में के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।